बीएसपी की बैठक खत्म हो गई है। तमाम पदाधिकारी बाहर निकल रहे हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी इस बैठक में शामिल थे और वो बाहर निकले हैं। हम उनसे बात भी करेंगे कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ रहा, मायावती ने क्या दिशा निर्देश दिए। तमाम ऐसे पदाधिकारी थे जिन्हें दिशा निर्देश दिया गया था। ख़ास तौर से उपचुनाव को लेकर ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही थी। 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा भी हो गई है। मिर्ज़ापुर और फूलपुर ये 2 ऐसी सीट हैं जिस पर बसपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। फिलहाल आज की जो बैठक थी वो उपचुनाव को लेकर काफ़ी अहम मानी जा रही थी। जो तमाम पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में पहुंचे थे। ज़िला स्तर के जो ज़िला अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, ये तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जो आज की बैठक में मौजूद थे। सतीश चंद्र मिश्रा इस बैठक में मौजूद थे। इस बात करने के लिए विश्वनाथ जी आज बैठक रही, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही थी वो उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। अभी आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ है। बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पे खाली लड़ी थी, बांदा और कटेहरी, और दोनों सीट बहुजन समाज पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीती है। कटेहरी में जहां उपचुनाव होना है वहां पर ही 1 सीट का चुनाव था, उस पर बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 3867 वोटों से लीड की है खाली। इसका मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी के वोटों के साथ जो लोकसभा चुनाव में धोखा हुआ था उसको बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता समझ गया है। आने वाले चुनाव पूरी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट जिताने का काम करेगा। बहन जी ने क्या पूरी 10 सीट पर तैयारी करने को कहा? निश्चित है, पूरी 10 सीट मजबूती से लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। बताया जा रहा है फूलपुर और मिर्जापुर में प्रभारी भी तय कर दिए गए। नहीं, प्रभारी हमारे कई जगह घोषित हो गए। प्रत्याशी सूची की जब आएगी तो वो नाम आपके सामने आ जाएगा। मिर्जापुर और फूलपुर से कौन कौन बने हैं? अब वो जब पूरा हो जाएगा तब आपको सूची भेज दी जाएगी। और क्या कुछ रहा? आरक्षण का मुद्दा कैसा रहा? आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरीके ये कांग्रेस समाजवादी के संविधान दिखाने वाले लोग जो चुप हैं, इस चीज को SC ST बड़ी मजबूती से समझ रहा है। इस बात को पिछले आज अकेली मान्या बहन जी हैं जो पूरे देश में इस बात के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। अभी 2 बार बहन जी ने 1 हफ्ते के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से जो हमारे SC ST के सांसद मिले थे उनके जुबानी आश्वासन से कुछ नहीं होने वाला है। अगर वो वाकई में SC ST के समर्थक हैं, आरक्षण के समर्थक हैं, तो उनको तुरंत लोकसभा का सत्र बुला करके और संविधान के संशोधन करके जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया उसको निरस्त करना चाहिए। पिछले चुनाव में देखा गया बसपा काफी कमजोर स्थिति में थी। क्या संगठन को मजबूत करने के लिए बहन जी ने आज कोई दिशा निर्देश दिए हैं? बहुजन समाज पार्टी का संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस लोकसभा के चुनाव में इंडिया और NDA गठबंधन की मिलीभगत से जो संविधान बदला नहीं जा सकता, उस संविधान को बदलने की बात भाजपा कर रही थी, NDA गठबंधन के लोग, और जो इंडिया थी ये संविधान बचाने की बात कर रही थी। जबकि आर्टिकल को संशोधन करके SC ST OBC का तमाम नुकसान ये समाजवादी और कांग्रेस कर चुकी है, आवाज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। अकेली मान्य बहन जी हैं जो आरक्षण के लिए, SC ST के लिए, चाहे OBC के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। और SC ST काफी मजबूत कैडर BSP का माना जाता है। क्या मुस्लिमों की तरफ भी इस बार झुकाव रहेगा? नहीं, वो तो हमेशा रहा है। BSP तो SC ST OBC माइनॉरिटी और जो न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज सबको लेकर साथ चलती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी थे जिनका कहना है आज की बैठक में उपचुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां के प्रभारी तय कर दिए गए हैं। बसपा में जो प्रभारी तय होता है अमूमन देखा जाता है उसी को प्रत्याशी भी बनाया जाता है। तो उपचुनाव को लेकर अब मायावती ने सभी पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि ज़मीनी स्तर पर काम करें और संगठन को मजबूत करें। कैमरा पर्सन आनंद शिवम रस्तोगी के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।